हमारी पुरानी संस्कृति जो उस टाइम मुगलों शासकों ने खो दी थी, जला दी थी, वो हमारे इस टाइम के आज के प्रधानमंत्री वापस लाए हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। तो बहुत पुराना कॉलेज है और उसका बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट है उस कॉलेज का। तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो हम लोग के लिए वो बहुत ही बड़ा बात होगा, क्योंकि बिहार के लिए हो रहा है तो हम लोग भी बिहारी हैं। तो पहले भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर गुरुकुल था और लोग आते थे, और शुरू से वो जाना जाता है हमारी संस्कृति के लिए और हमारी अध्ययन के लिए, गुरुकुल के लिए। तो आज भी अगर वो पुरानी चीज़ आए तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने दोबारा इनिशिएटिव लेके उसको विस्थापित दोबारा करने की कोशिश की है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बने, वो विश्व में लोग वहाँ पे आए। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये जो पॉसिबल हो पा रहा है, उनके आने की वजह से इसका जो पुनर्निर्माण हुआ है, कल ही इसका उद्घाटन भी हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत गर्व की बात है कि फिर से वो चीज़ आ रहा है। जो जुनून था, जो पहले जो भी घटना घटी है, उस चीज़ को सही करने का तरीका फिर से बनाया जा रहा है। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं? जानते तो होंगे ही कुछ ना कुछ, चूँकि आप भी बिहार से ही हैं। संस्कृति पहले गायब हो गई तो माना जाता है हमारी गौरव था हमारा वो पहले नालंदा विश्वविद्यालय हमारा। ठीक है, अब आज मान चलिए आप अभी फिर से वो बना हुआ है, रिक्रिएट हुआ हमारा वो सब कुछ ओवरऑल। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। हमारी पुरानी संस्कृति जो उस टाइम मुगलों शासकों ने खो दी थी, जला दी थी, वो हमारे इस टाइम के आज के प्रधानमंत्री वापस लाए हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। नालंदा विश्वविद्यालय मतलब विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय से माना जाता है, और कहीं ना कहीं धरोहर था जिसको आक्रमणकारियों ने जलाकर और उसको नष्ट करने की कोशिश की, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारत अपने पुराने इतिहास को वापस ला रहा है। तो बहुत पुराना कॉलेज है और उसका बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट है उस कॉलेज का। तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो हम लोग के लिए वो बहुत ही बड़ा बात होगा, क्योंकि बिहार के लिए हो रहा है तो हम लोग भी बिहारी हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार शुरू से ही जब से आए हैं, सांस्कृतिक जो विरासत हमारी खो गई थी उसको जगाने और उसको लाने का प्रयास शुरू से कर रहे हैं। ये उसी सीरीज़ में एक और काम है कि नालंदा विश्वविद्यालय को उद्घाटन करके और उसको विश्व पटल पे फिर से लाने का। तो पहले भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर गुरुकुल था और लोग आते थे, बरसों पहले आते थे, और शुरू से वो जाना जाता है हमारी संस्कृति के लिए और हमारी अध्ययन के लिए, गुरुकुल के लिए। तो आज भी अगर वो पुरानी चीज़ आए तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। देखिए, जो चाणक्य ने जो संदेश दिया, ये तक्षशिला से जो हमें यूनिवर्सिटी से वहाँ से जो ज्ञान मिला था, वो ज्ञान आज भी एप्रोप्रिएट है आज के समाज के लिए भी। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को हम वापस लेकर आएँ, जो ऋषि मुनियों की विरासत को वापस लेकर आएँ, जो कि हमें जीवन जीने की कला सिखाती है ना, जो हमें सही पद्धति सिखाती है कि मानवता से मानवता का कैसे रिश्ता होना चाहिए, वो संबंधों को बताती है। और जो शिक्षा हमें बता रही है कि हमें हमारे विदेश में क्या संबंध, वो आज भी बहुत एप्रोप्रिएट हो रहे हैं कि विदेश नीति क्या होनी चाहिए। चाणक्य नीति आप पढ़िए तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें ये बहुत एप्रोप्रिएट चीज़ें जा रही हैं। जब भी आप पढ़ते हैं, कि मैं इस पर अध्ययन करती रहती हूँ इसलिए बता रही हूँ आपको। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया बात अब ये भी नरोला जी ने बोली एक बात कि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये कार्य उन्होंने किया। भारत के प्रधानमंत्री ने दोबारा इनिशिएटिव लेके उसको विस्थापित दोबारा करने की कोशिश की है, जो कि एक टाइम पे आपका ज्ञान का केंद्र हुआ करता था पूरे एशिया का। वहाँ से बुद्धिस्ट बहुत लोग बार बार से आया करते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। फिर उसको मुग़लों के द्वारा जलाया गया। उसमें काफ़ी सारे हमारे ग्रंथ और किताबें थी जिनका उन्होंने मतलब जला दिया, बट फिर भी आज उसकी दोबारा स्थापना हो रही है तो हमें गर्व है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बने, वो विश्व में लोग वहाँ पे आए और अपनी अपनी ज्ञान प्राप्ति का कोशिश करें। काफ़ी सुना है उस यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी पीछे कुछ वहाँ पे आतंकवादी अटैक भी हुए थे, टेररिस्ट अटैक हुआ था कुछ पहले, बट ठीक है, उसको काफ़ी हद तक कॉर्डन ऑफ किया गया। चलिए, हम तो यही शुभकामनाएं लेके चल रहे हैं कि उस ज्ञान केंद्र को और बढ़ाया जाए, जिसमें एक
विश्व से लोग आए। नालंदा विश्वविद्यालय देखें, जहाँ तक मेरे को पता है कि ये जो है यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी, मतलब सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में लोकेटेड है। एंड इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसमें 1193 में सन 1993 1193 में, हाँ 1193 में इसमें जो एक खिलजी करके थे कोई, उन्होंने बख्तियार खिलजी, हाँ उन्होंने इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये 3 महीने तक सुना था कि इसमें 3 महीने तक पूरे जितने भी उस पर फ्लोर थे सब में आग लगा दी थी। बाकी इसमें पुस्तकें जितनी भी थी, किताबें, वो जल गई थी, ठीक है। एंड उसमें जो हमारे टीचर थे मे बी 27 थे, सॉरी 2700 टीचर थे। उन लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा उस टाइम वो हुआ था, उस शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि इस यूनिवर्सिटी जला दी गई थी। सुनने में आता है कि पूरे जो 90 दिन तक है उसमें आग लगी रही थी कंटिन्यू। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये जो पॉसिबल हो पा रहा है, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनके आने की वजह से इसका जो पुनर्निर्माण हुआ है, कल ही इसका उद्घाटन भी हुआ है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, ठीक है। और ये मोदी जी हैं कि इनकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। लाइक जैसा कि आपको पता है उनके आने से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है इस वजह से। एंड उन्होंने कल उद्घाटन किया तो काफ़ी खुशी की बात है, हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल नालंदा विश्वविद्यालय हमारे विश्व का धरोहर है और दूसरी बात है कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट करने के बाद हमारे शिक्षा जगत में बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसलिए अगर हमारे नालंदा विश्वविद्यालय पे उसके बाद जल्द से जल्द अगर स्टार्ट कर दिया गया होता तो जो लिटरेसी रेट है बिहार का कहीं ना कहीं हाई रहता, जो कि अभी हम सबसे बॉटम पे आते हैं लिटरेसी रेट पे। तो हम यही चाहते हैं नीतीश कुमार के सरकार में 2005 में अराउंड ये बिल पारित हुआ, जो उसके बाद ये अभी फ्लो में था, जो कि अभी आके इन्होंने नीतीश कुमार ने पूरा जिक्र भी किया कि कब से क्या हो रहा है सारे चीज़ें। और हमारे लिए नीतीश सरकार बहुत ही फ़ायदेमंद हुई, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अच्छे महत्व को दर्शाएगी। और जो अंग्रेज़ों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को भी लोहा माना गया है, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा हमारी भारत की पहचान है, ना कि और सारे जितने भी यूनिवर्सिटियाँ नई खुल गई है, लेकिन हमारी धरोहर में एक ये नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि हमारे पूरी भारत भर में वो ऐसा डेवलप होना चाहिए ताकि हमारे देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आएँ और वहाँ पे अपने अच्छे गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षा को वहाँ पे प्रदर्शित हो, अच्छे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आएँ और दूसरे देश से लोग पढ़ने आए, वैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा आकार देकर उसे विकसित भी करना चाहिए ताकि हमारे पूरे विश्व में फिर एक बार उसका डंका बचे। ये बख्तियारगंज रेलवे स्टेशन है, हाँ बख्तियारपुर शहर भी है। तो मुझे आप लोगों से ये जानना है कि जिस व्यक्ति ने इतना विध्वंस मचाया हो कि भारत की पूरी सांस्कृतिक चेतना को नष्ट करने की कोशिश क्या उसने किया भी, फिर भी उस रेलवे स्टेशन का ना तो नाम बदला गया ना तो शहर का। हमारे शहर का नाम चेंज करना या फिर जो पुरानी चीज़ें जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने का काम होता है, राजनीतिक रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का कमी हमेशा हमें बिहार में रहा है, जैसे वोट बैंक को लेके या फिर किसी की भावना को आहत ना हो जाए इस वजह से लेके, जबकि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। एक अलग संप्रदाय से अगर कोई 2 व्यक्ति आ रहा है ख़राब है तो इस चीज़ से रिलेटेड दूसरे को नहीं कर सकते हैं ना। बात संप्रदाय की नहीं है, बात यहाँ कहीं ना कहीं है आक्रांता कि जो इतने कत्लेआम किया हो, इतना कुछ किया। सर वो एक जैसे सेम में थी हो जाता है ना कि सेम अगर संप्रदाय का हो जा रहा है, अगर ये एक बख्तियार अगर नाम हम लोग हटा रहे हैं तो फिर वो राजनीतिक रूप से वो ये हो जाता है कि वोट बैंक पे भी काम करने लगे। मेन वोट बैंक है आपको, तो क्या लगता है आपको चेंज किया जाना चाहिए नाम? ये ज़रूर चेंज करना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल वहाँ पे नाम उसका बिल्कुल चेंज होना चाहिए था। और ये जो काम अभी हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है। जो दोबारा ये चीज़ नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाया गया, स्ट्रक्चर में खड़ा किया गया है, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बट अभी भी हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पहल की, इस चीज़ को समझा, ठीक है, और दोबारा इस चीज़ को उसने रिनोवेट किया। ये अभी जो स्टेबलाइज हो रहा है ना, ये इंटरनेशनल स्कूल, जो इंडिया का सबसे फर्स्ट स्कूल जो ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी होगा जो कि इंटरनेशनल तौर पे होगा। यानी जैसे हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन वो होती हैं कि मतलब इंडिया लेवल पे ही होती हैं, लेकिन जो इसका पुराना पारंपरिक चलते हुए आ रहा है ना नालंदा विश्वविद्यालय का,
कि उस समय भी विदेशी यात्री आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, प्लस में लगभग 6-7 देशों के, कंबोडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया। फैयान भी यहाँ से, इत सिंह वगैरह भी यहीं से शिक्षा ग्रहण किए थे ऐसे। हाँ, इत सिंह वगैरह भी यहाँ पे शिक्षा, हाँ 6 समथिंग उसमें आए हुए थे। और भी बहुत सारे ऐसे मतलब स्कॉलर रहे हैं विदेशी जो आगे। हर्षवर्धन भी वहीं के पड़े हुए। हाँ, हर्षवर्धन भी वहाँ पे, कनिष्क भी इसको संरक्षण दिए थे, कनिष्क वगैरह भी इसको संरक्षण दिए थे। तो ये से वही परंपरा फिर से स्टेबलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमारे यूनिवर्सिटी में क्या है कि मतलब इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं यहाँ पे, चाहे 1-2 आसपास से कंट्री जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं वो आगे पढ़ सकते थे। लेकिन ये जो इसको जो परंपरा था यूनिवर्सिटी का कि वर्ल्ड में कहीं से भी लोग आए, आके वहाँ पे पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करें, यहाँ की संस्कृति को सीखे, कल्चर को सीखे यहाँ के, तो वही चीज़ें फिर से स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि विदेश से भी स्टूडेंट्स आए, यहाँ पे पढ़ें, यहाँ की संस्कृति को सीखें, महत्व को समझें यहाँ की संस्कृति का। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इससे ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हर चीज़ में हुआ है ना, तो वैसे शिक्षा में भी ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए और यहाँ का संस्कृति का आदान प्रदान हर देश में होना चाहिए। ऐसे तो होता है, लेकिन ये भी एक सबसे अच्छा माध्यम है कि मतलब शिक्षा के माध्यम से हम यहाँ की संस्कृति कहीं विदेश में ले जाएँ, या फिर विदेश के कोई स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, वो आसपास के स्टूडेंट जो एक क्लास में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ सब समावेशिता के साथ में सामान्यता आएगी। जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त काल में हुआ था और कुमार गुप्त ने उसका स्टेबलाइज कराया था और फिर उसको संरक्षण दिया था धर्मपाल ने, जो पाल वंशज, पाल डायनेस्टी का शासक था, और उसको जलाने का काम किया है इसने बख्तियार खिलजी ने, जो 1100 समथिंग के आसपास में आया हुआ था। हाँ, मोहम्मद गोरी जब आक्रमण किया था ना इस पे, भारत पे 1192 में युद्ध वगैरह जो हुआ था, तो उसने अपने एक दूत के तौर पे बख्तियार खिलजी को उत्तरी बिहार, आपको पश्चिमी बिहार में उसको ये कह सकते हैं मतलब कि सामंत के रूप में उसका स्थापित किया बख्तियार खिलजी, जो उसको लूटने का काम किया था। देखिए, जो पहले जो हमारी संस्कृति थी, जो स्थापना वो थी, उसको बस उजागर किया गया है ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इस चीज़ को देख सके कि वहाँ पे क्या था। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, ये हमारा जनरेशन जान रहा है। मे भी हो सकता था कि अगर ये चीज़ नहीं होता तो हमारी आने वाली जनरेशन इस चीज़ को नहीं जान पाती। ठीक है, तो ये चीज़ जो मोदी जी ने किया बहुत अच्छा किया है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इस जनरेशन को जानेगी कि हमारे जो इतिहास था वो क्या था नालंदा यूनिवर्सिटी का। उसमें लगभग कितनी 3 लाख से ज़्यादा किताबें थी जिनको जला दिया गया था। वहाँ पे बौद्ध धर्म का जो था उनमें बहुत सारी किताबें थी जिनको जला दिया गया था, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसको दोबारा स्थापना किया गया है ताकि आने वाले फ्यूचर में सारे जो बच्चे हैं हमारे वो इस चीज़ को जान पाएंगे। बहुत गर्व की बात है कि फिर से वो चीज़ आ रहा है उन लोगों में, फिर से वो जो जुनून था, जो पहले जो भी घटना घटी है उस चीज़ को सही करने का तरीका फिर से बनाया जा रहा है। बख्तियार ने जलाया तो 3 लाख से ज़्यादा किताबें जलाई गई और कहा जाता है कि 90 दिनों से ज़्यादा भी आग की लपटें उधर उधर फैलती रहीं, लेकिन उसी आक्रांता के नाम पर वहाँ का रेलवे स्टेशन बख्तियारगंज अभी भी पड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? देखिए, ये सबको सर्वविदित है कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और हिंदू संस्कृति को ख़त्म करो, इस बात का शुरू से प्रयास किया और कांग्रेस उसी पैटर्न पे चलती रही कि हिंदू संस्कृति को ख़राब करो, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी हिंदुओं के लिए शायद कोई काम नहीं किया। ऐसे एक नहीं बहुत एग्जाम्पल हैं। अगर हम ये अपना लुटियन एरिया ही देख लें तो लुटियन एरिया सारा मोहम्मदन नाम से है। जब मोहम्मदन नाम से है तो ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में आ गए। उस बात के लिए उन्होंने कौन बाबर था, कौन औरंगजेब था, कौन हुमायूं था, कोई क्या हिंदू राजा का नाम नहीं मिला या हिंदू महाराजा का नाम नहीं मिला। हिंदू भी तो महाराजा जिन्होंने अपने आप को गुलामी और उसको सहन नहीं किया, लड़ते रहे आज़ादी के लिए। महाराणा प्रताप उसमें से एक नाम है, शिवाजी एक नाम है, पर सारे नाम ये अंग्रेज़ों की चाल थी। उन नामों से रखा जो लोगों को पसंद नहीं है, जो आज पसंद नहीं आ रहे हैं, तो बदलना चाहिए नाम। उसका भी बहुत सारे नाम बदले भी गए हैं, जैसे फैज़ाबाद का नाम बदला गया, इलाहाबाद का नाम बदला गया। तो ये भी सरकार की मतलब कभी ना कभी संज्ञान में आएगा कि ये नाम बदले।